हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है उसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका परिचय होता है, उसके संबंध में हमने बात किया था। हमने बात किया था कि किस प्रकार जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है कैसे उदित होता है, कैसे उदय होता है, इसका किस कारण से उदय होता है, किसकी किसकी भूमिका होती है, हमने उसको समझा और देखा कि जो चापेकर बंधु थे इस क्रांतिकारी आंदोलन में उसका क्या योगदान रहा। और साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक, आपको पता ही है कि यह जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है और महाराष्ट्र से जिस समय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है इसके प्रेरणा जो स्रोत होते हैं दोस्तों, वो किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है, तो हमने उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसको हमने पढ़ा था दोस्तों। हमने ये भी देखा था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्रांतिकारी थे, उनका क्या रणनीति है, क्या पद्धति है इस आंदोलन में, और आंदोलन करने की क्या पद्धति होती है आपको पता ही है। जैसे कि उदारवादी और उग्रवादी थे, उनकी पद्धतियों से बिल्कुल हट करके इनकी नीति थी। जो युवा वर्ग थे उनके माइंड में ये आ गया कि उदारवादी और जो उग्रवादी नेता थे इनसे कुछ हासिल नहीं हो सका, अब हमको क्या करना है? युद्ध करना है, हिंसा से हमको क्या करना है? भारत को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाना है। तो ये लोग क्या करें दोस्तों कि हिंसात्मक कार्यवाही अपनाते हैं और भारत को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाते हैं। तो इसी के क्रम में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसके संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका तैयार होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे बात करें कि 1918 में एक विद्रोह समिति बनाई गई थी। 1918 में एक विद्रोह समिति बनाई गई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उस समिति का जब रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में कहा क्या गया दोस्तों, उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम जो क्रांतिकारी गतिविधि उत्पन्न होती है दोस्तों, वह जो रामोसी आंदोलन था, रामोसी कृषक आंदोलन था। रामोसी क्या थे? या कृषक थे। तो रामोसी जो किसान थे उनका आंदोलन होता है 1879 में। भारत में यहाँ प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि होती है कि जो रामोसी होते हैं, रामोसी कृषक होते हैं, उन लोगों ने 1879 में आंदोलन कर देते हैं। तो यह जो सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि रामोसी आंदोलन के द्वारा वासुदेव बलवंत फड़के, ध्यान दीजिएगा यह महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों, वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया था। ठीक है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी एक गतिविधि थी उसमें रामोसी आंदोलन के द्वारा, रामोसी आंदोलन में ही कौन एक व्यक्ति थे? वासुदेव बलवंत फड़के, इनके द्वारा यह शुरुआत किया गया था 1879 में दोस्तों। और रामोसी आंदोलन क्या था दोस्तों? रामोसी आंदोलन एक कृषक दल था। क्या था? कृषक दल था। एक कृषक दल, जो कृषक दल के सदस्य थे वह ये इस आंदोलन को चलाए थे दोस्तों। ठीक है, रामोसियों ने, ध्यान दीजिएगा अगला जो पॉइंट है दोस्तों, रामोसियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्र करने के लिए क्या करते थे दोस्तों? रामोसियों ने जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके लिए धन एकत्र करने के लिए क्या करते थे? डकैती डालते थे, धन को लूट लेते थे दोस्तों। ठीक है, क्या करते थे? अनेक स्थानों पर डकैती डाली। तो अब जब डकैती डाली तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों? जो ब्रिटिश सरकार थी वह 1890 में, जो ब्रिटिश सरकार थी 1890 में इस रामोसी आंदोलन का दमन कर देता है दोस्तों। जो यह रामोसी कृषक आंदोलन चल रहा होता है 1879 का, उसे क्या करता है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है 1890 में इसका दमन हो जाता है। ठीक है, किसका? रामोसी आंदोलन। और रामोसी आंदोलन यह कहाँ संबंधित है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो
प्रश्न बनता है, ये बन जाता है कि रामोशी आंदोलन का संबंध किस जगह से है, किस स्थान से है। ठीक है दोस्तों, तो रामोशी आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों वह कहां से है, वह महाराष्ट्र से है दोस्तों। ठीक है, दूसरा यहां से बन जाता है कि रामोशी, जैसे वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में सर्वप्रथम जो क्रांतिकारी गतिविधि या रामोशी आंदोलन चलाया, रामोशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो रामोशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के था। वासुदेव बलवंत फड़के होता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्यार, ध्यान दीजिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों वह स्वराज, जो महाराष्ट्र के लोग थे, महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, उनके अंदर स्वराज के प्रति प्यार भावना जागृत किया और साथ साथ में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके प्रति विरोध भावना को जागृत किया दोस्तों। और उसके लिए जागृत करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जागृत करने के लिए क्या करते थे, यह उत्सव गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। और गणेश उत्सव का प्रारंभ कब होता है दोस्तों, 1893। ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में, जो महाराष्ट्र के लोग थे उनके अंदर स्वराज के प्रति प्यार और अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना जागृत करने के लिए क्या किए, गणेश उत्सव, 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। आपको पता है कि आज भी यदि कोई उत्सव होता है तो वहां युवा वर्ग अधिकतर सम्मिलित होते हैं। तो उस समय भी दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक जी गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का आयोजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कई बार आया है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था। गणेश उत्सव का आयोजन 1893 में किया गया था और वही शिवाजी उत्सव का आयोजन दोस्तों 1895 में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, इस उत्सव का आयोजन करने का जो उद्देश्य होता है कि यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं या उत्सव होगा गणेश उत्सव, यहाँ पर युवा वर्ग आएंगे और युवा वर्ग को हम समाचार पत्र के माध्यम से या वही प्रत्यक्ष रूप से हम उनको इसके बारे में संबोधित करेंगे, भाषण देंगे और उनको अंग्रेज के प्रति विरोध की भावना को उत्पन्न करेंगे उनके अंदर, ताकि वह भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में सहयोग करें। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव आयोजन करने का यह मुख्य पर्पस था, यह मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद होता क्या है दोस्तों, तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के दो शिष्य होते हैं। जैसा कि हम आपको इसके पहले अवगत करा चुके हैं दोस्तों कि केसरी में उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा था, भारत दर्शन। ठीक है दोस्तों, भारत का दर्शन एक लेख लिखा था। ठीक है, तो उसमें उसी के विरोध में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार थी वह बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं और 1908 में होता क्या है दोस्तों कि इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल निर्वासित कर दिया जाता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। इस विरोध में जो चापेकर बंधु होते हैं, भारत में चित्तपावन ब्राह्मण होते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी चित्तपावन जाति के एक ब्राह्मण होते हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं के दो शिष्य होते हैं चापेकर बंधु, एक होते हैं दामोदर हरि चापेकर और दूसरे होते हैं बालकृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों भाई होते हैं दोस्तों, और ये जो दोनों भाई होते हैं वह बाल गंगाधर तिलक के शिष्य होते हैं। और ये दोनों चापेकर बंधु का मतलब ये दोनों भाई होते हैं दोस्तों। कौन कौन? दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक के शिष्य होते हैं। जब देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया गया, मांडले जेल निर्वासित कर दिया गया, कारागार भेज दिया गया, तो इनके मन में एक बड़ा क्रुद्ध की भावना जागृत होती है। उसी के विरोध में दोस्तों, उसी के विरोध में जो यह तिलक के जो शिष्य दामोदर चापेकर और साथ साथ में बालकृष्ण चापेकर होते हैं, 22 जून, ध्यान दीजिएगा,
22 जून 1897 को, ठीक है, 22 जून 1897 को क्या करते हैं, पूना में, ध्यान दीजिएगा, पूना में प्लेग समिति के प्रधान, पूना में प्लेग समिति के प्रधान रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी गए थे जेल में, उसके विरोध में नहीं किए थे, उसके विरोध में नहीं किए थे, ये किए थे प्लेग समिति के। चूंकि आपको पता है कि 1891-93 के बीच में दोस्तों महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी। ठीक है, प्लेग की बीमारी जब फैली हुई थी तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो वहाँ के भारतीय लोग थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनके सहयोग के लिए कुछ भी नहीं किया। और यह विशेषकर पूना की बात है दोस्तों, जब नहीं किया तो उसी में यह जो चापेकर बंधु थे नाराज थे, और इसने क्या किया दोस्तों, जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय, जो पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड थे, उनकी हत्या करने की साजिश किए। और होता क्या है दोस्तों, जो रैंड थे पुलिस कमिश्नर थे, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, बम गिराया जाता है। उसमें होता क्या है दोस्तों, रैंड की हत्या हो जाती है, रैंड को गोली मारकर हत्या हो जाती है। उसी के साथ में आकस्मिक तौर पर जो उसका लेफ्टिनेंट होता है आयस्ट, इसकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो चापेकर बंधु थे, ये जो रैंड और आयस्ट की हत्या किए हैं, वह जो कारण था दोस्तों, उसका मुख्य कारण था कि जो महाराष्ट्र में और पूना में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर ध्यान ना देना, यही कारण था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यह जो हत्या थी, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय राजनीतिक हत्या किसकी हुई है। भारत में प्रथम यूरोपीय राजनीतिक हत्या किसकी हुई है, तो भारत में प्रथम यूरोपीय राजनीतिक, यूरोपीय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रिटेन में है, जो ब्रिटेन पड़ता है वो कहां पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए उसको यूरोप, उस समय यूरोप से जो आते थे, यूरोप से आने वाले व्यक्तियों में से यह पहली हत्या थी। किसकी हत्या थी, रैंड और आयस्ट की। रैंड कौन था, उस समय महाराष्ट्र का यह पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, और इसके अंडर में जो प्लेग जो योजना था, जो प्लेग की एक जांच समिति थी, उसी के अंडर में आता था दोस्तों। और इसको कहीं ना कहीं जो सरकारी एक पैसा मिला हुआ था प्लेग का निराकरण करने के लिए, और साथ साथ में जो महाराष्ट्र और पूना के लोग थे उनका सहयोग करने के लिए, लेकिन यह कुछ भी नहीं किया। उसी के विरोध में जो चापेकर बंधु थे दोस्तों, इसकी हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्यवश इसके जो लेफ्टिनेंट होता है आयस्ट, उसकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहा गया, यह हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी दोस्तों। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चापेकर बंधु को पकड़ लिया जाता है, कुछ दिन बाद इनको फांसी दे दी जाती है दोस्तों। जिस समय जो रैंड था, जो पुलिस कमिश्नर रैंड था, उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है कि कैसे उसकी हत्या करें, वह किस सभा में सम्मिलित होता है, तब हम उसकी हत्या करें ताकि सफल हो। तो उसी में दोस्तों जिस समय यह संघर्ष चल रहा होता है 1897 में, आपको पता ही है कि रैंड की और आयस्ट की जो हत्या होती है 1897 में होती है, चापेकर बंधु द्वारा किया जाता है। तो उसी समय दोस्तों जो पुणे की जनता होती है, जो पूना की जनता होती है, उस जनता द्वारा दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, इनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। क्या दी जाती है दोस्तों, लोकमान्य की उपाधि दी जाती है, लोकमान्य की उपाधि इनको दी जाती है मित्रों। ठीक है, जो चापेकर बंधु थे दोस्तों, चापेकर बंधुओं को 18 अप्रैल 1898 को, ध्यान दीजिएगा, चापेकर बंधु को 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, किस मामले में, आपको पता है कि ये चापेकर बंधु जो थे, यह रैंड और जो लेफ्टिनेंट आयस्ट होते हैं, उनकी हत्या किए रहते हैं दोस्तों। तो उसी में इनको 1898 में यह घटना होती है, और 1898 में इनको क्या करते हैं दोस्तों, फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो चापेकर बंधु थे दोस्तों, चापेकर बंधु को या फांसी दिलवाने और साथ साथ में पकड़वाने का जो काम था दोस्तों, वह एक द्रविड़ बंधु थे। द्रविड़ बंधुओं ने
इनको क्या किया था, गिरफ्तार करवाया था। और जो द्रविड़ बंधु थे वो थे गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ थे। इन्हीं की भूमिका थी चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में दोस्तों। ठीक है, जो द्रविड़ बंधु थे गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, इनको इन्हीं के इंगित करवाने में एक तरीके से यहाँ खुफिया की बात काम करते हैं और साथ साथ मुखबिर का काम करते हैं, जिसके द्वारा जो चापेकर बंधु होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है और 1958 में उनको फांसी दे दी जाती है दोस्तों। जो चापेकर बंधु होते हैं उन्होंने 1896-97 के बीच में दोस्तों एक व्यायाम मंडल की, जो कि राजनीतिक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों, व्यायाम मंडल की स्थापना इसी 1896 और 97 में करते हैं। और इन चापेकर बंधुओं के साथ साथ इनके अन्य सदस्य भी होते हैं इस व्यायाम मंडल में। तो होता क्या है दोस्तों, चूंकि जो ये द्रविड़ बंधु थे गणेश शंकर द्रविड़ तथा रामचंद्र द्रविड़, इन्होंने ही जो चापेकर बंधु तो इनको गिरफ्तार करवाए थे दोस्तों। होता क्या है, जो व्यायाम मंडल के सदस्य होते हैं इन द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर देते हैं दोस्तों। क्यों कर देते हैं, आपको पता ही है कि ये दोनों लोग चापेकर बंधु को गिरफ्तार करवाए थे और इन्होंने ही बताया था कि इस समय कहां हैं दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि जो व्यायाम मंडल के अन्य सदस्य होते हैं द्रविड़ बंधुओं को मार डालते हैं और इनके एवज में दोस्तों होता क्या है कि जो व्यायाम मंडल के अन्य सदस्य होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों, और कुछ को फांसी दे दी जाती है और कुछ लोगों को आजीवन कारावास दे दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है कुछ लोगों को दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों जो द्रविड़ बंधु थे, द्रविड़ बंधुओं की क्या भूमिका थी इस चापेकर बंधु की घटना में, इसके संबंध में हमने जाना। अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। देश में जो प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान दीजिएगा, देश में जो प्रथम क्रांतिकारी संगठन था व्यायाम मंडल, आपको पता है कि हमने बताया कि जो व्यायाम मंडल की स्थापना था वह किसने किया था दोस्तों, व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधु ने किया था। चापेकर बंधु का मतलब क्या दोस्तों, दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 में किया था दोस्तों। 1896 के लास्ट और 1897 के प्रारंभ में किया था दोस्तों इसकी स्थापना, किसकी, व्यायाम मंडल की स्थापना, जिसमें कई सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं गणपति उत्सव मनाने के लिए दोस्तों 1889 में, ध्यान दीजिएगा, गणपति उत्सव मनाने के लिए 1899 में वीडी सावरकर, ठीक है दोस्तों, वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो गणेश उत्सव मनाने के लिए यह एक जो कार्यक्रम होता है उसको मनाने के लिए 1899 में वीडी सावरकर थे, इन्होंने 1899 में क्या किया था, मित्र मेला की स्थापना की थी दोस्तों। और इसी मित्र मेला को ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मित्र मेला नामक संगठन या मित्र मेला की स्थापना किसने किया था, तो वीडी सावरकर ने किया था दोस्तों। ठीक है, वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना किया था। यहीं से प्रश्न ये बन जाता है क्योंकि 1904 में दोस्तों, यह तो 1899 में स्थापना होती है किसकी, मित्र मेला की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1899 में होती है। और इसी मित्र मेला को 1904 में, ध्यान दीजिएगा, इसी मित्र मेला को 1904 में दोस्तों अभिनव भारत समाज की संज्ञा दी जाती है। अभिनव भारत समाज के रूप में तैयार किया जाता है। और यह अभिनव भारत जो समाज होता है, अभिनव भारत समाज होता है दोस्तों, यह एक गुप्त समिति होती है दोस्तों, गुप्त समिति होती है, गुप्त सभा होती है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, क्रांतिकारी सदस्य होते हैं, यहाँ पे आकर के गुप्त चोरी चुपके से सभाएं किया करते थे कि यह जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है इसका अगला चरण क्या होने वाला है, अगले दिन हम क्या करेंगे। और यह जो दोस्तों जो गुप्त समिति बनाई गई थी, गुप्त समिति यह जो बनाई जा रही थी, यह दोस्तों वास्तव में यह सावरकर जो स्थापित होता है, ध्यान दीजिएगा, यह एक मेजनी, ध्यान दीजिएगा, मेजनी यह कहाँ का था, इटली का एक व्यक्ति था मेजनी ने तरुण इटली की तरह एक गुप्त सभा थी। मेजनी था,
यह इटली का रहने वाला था। इटली में किस प्रकार क्रांति हुई थी और वहां पर क्या कहते हैं कि इसने गुप्त समिति और यंग समिति बनाया था और कैसे उससे गुप्त सभाएं हुआ करती थी, उसी के आधार पर यह जो अभिनव भारत एक समिति और सभा बनी थी, यह इसी मेजनी के तरुण इटली समिति के आधार पर, युवा समिति के आधार पर यह बनाई गई थी दोस्तों। आगे हम देखते हैं क्रांतिकारी सदस्यों में एक थे, जो क्रांतिकारी सदस्य थे उसमें से एक थे पांडुरंग महादेव वापट। कौन थे दोस्तों? पांडुरंग महादेव वापट। इनको दोस्तों बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए इनको पेरिस भेजा गया था। जो ये थे पांडुरंग महादेव वापट महोदय थे, इनको जो क्रांतिकारी के जो ये अभिनव भारत था दोस्तों, अभिनव भारत जैसा कि आपको पता है वीडी सावरकर ने स्थापित किया था। तो यह जो अभिनव भारत था यह एक गुप्त सभा थी जो कि यह इटली के मैजनी के अनुसार, मैजनी के नीति पर यह स्थापित हुई थी। तो इसमें इसी में एक सदस्य थे पांडुरंग महादेव वापट। इनको बम बनाने के लिए दोस्तों, बम की कला सीखने के लिए यह दोस्तों पेरिस इनको भेजा गया था। ये जाएं और पेरिस से बम बनाना सीख कर यहाँ आए, तो वह यहाँ पर बम बनाते और बम बनाने के बाद इसका प्रयोग अंग्रेजों पर किया जाता दोस्तों। ठीक है। और सर दोस्तों यह जो 1906 में वीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए यह लंदन चले जाते हैं दोस्तों। जो वीडी सावरकर होते हैं, विनायक दामोदर सावरकर होते हैं दोस्तों, यह 1906 में लंदन चले जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, कब जाते हैं दोस्तों? 1906 में जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है दोस्तों? नासिक षड्यंत्र होता है, नासिक केस होता है। नासिक केस में होता क्या है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि 21 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जो जिला दंडनायक होते हैं, डीएम होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नासिक का डीएम होता है जैक्सन, ध्यान दीजिएगा, जो नासिक का डीएम होता है दोस्तों जैक्सन, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और किसके द्वारा दोस्तों? यह अनंत लक्ष्मण कम्हारे जी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला दंडनायक, डीएम, जिलाधिकारी जैक्सन की अनंत लक्ष्मण कम्हारे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहने मतलब जो लक्ष्मण कम्हारे होते हैं ये गोली मारकर हत्या कर दिए जाते हैं दोस्तों। अब गोली मारकर हत्या करते हैं अनंत लक्ष्मण कम्हारे, लेकिन होता क्या है दोस्तों? कहा गया है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो इन्हीं के साथ में दोस्तों, अनंत लक्ष्मण कम्हारे के साथ में होता क्या है? कम्हारे तो जाते ही हैं, साथ साथ में इनके सहयोगी होते हैं कृष्ण जी गोपाल कर्वे होते हैं और विनायक देश पांडे होते हैं दोस्तों। विनायक देश पांडे, इन तीनों लोगों को 19 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी जाती है। कहने का मतलब अनंत लक्ष्मण कम्हारे के साथ साथ कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को कब? 1911 में फांसी दे दी जाती है दोस्तों। किस केस में? यह नासिक षड्यंत्र केस में, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो लक्ष्मण कम्हारे हैं वह नासिक के डीएम जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसमें से कई लोगों पर मुकदमा दायर होता है, कई लोगों पर, लगभग 37 लोग इसमें होते हैं दोस्तों। 37 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें से उस समय यह जो कर्वे होते हैं, विनायक देश पांडे होते हैं और ये कम्हारे होते हैं, इनको पकड़ा जाता है और इनको फाइनली 1911 में, और यह घटना होती कब है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 1909 की घटना है और 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष मुकदमा चलाया जाता है, 2 वर्ष 1.5 वर्ष। उसके बाद 1911 में इनको फांसी दे दी जाती है, तीनों व्यक्तियों को। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, आगे अब इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, चूंकि जो वीडी सावरकर थे यह 1906 में लंदन चले जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। अब इस जो नासिक का षड्यंत्र केस है, हम आपको अभी बताया कि 37 लोगों का नाम था, जिसमें वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम इसमें होता है दोस्तों। ठीक है। तो
इनका भी नाम इसमें होता है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ से जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, वहां से ब्रिटेन से इनको गिरफ्तार करके दोस्तों एसएस मोरिया नामक जहाज से, ध्यान दीजिएगा, एसएस मोरिया नामक जहाज से इनको भारत लाया जाता है। और कब लाया जाता है दोस्तों? 1910 में लाया जाता है। 1910 में वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके एसएस मोरिया नामक जहाज से इनको भारत लाया जाता है। रास्ते में होता क्या है दोस्तों, जब यह फ्रांस के पास पहुंचे रहते हैं, फ्रांस का एक बंदरगाह होता है दोस्तों, और उस बंदरगाह का नाम है मार्सेलिस। फ्रांस के मार्सेलिस नामक बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर की ये जो जहाज जिसमें लाया जा रहे हैं होते हैं एसएस मोरिया, या जहाज पहुंचती है, ठीक है, मार्सेलिस नामक बंदरगाह पे फ्रांस में। तो होता क्या है, जो वीडी सावरकर होते हैं वह समुद्र में छलांग लगा देते हैं दोस्तों, किंतु जो अधिकारी होते हैं वह पकड़ते हैं और पुनः इनको बैठा करके भारत लाते हैं। प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो वीडी सावरकर थे, ध्यान दीजिएगा, वीडी सावरकर यह किस संगठन से जुड़े हुए थे, किस संस्थान से जुड़े हुए थे? और आपको पता है कि जो वीडी सावरकर थे यह अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना करते हैं दोस्तों। और जो अभिनव भारत था वह कैसी संस्था थी? तो वह एक गुप्त सभा थी, और किसके आधार पर थी? इटली का जर्मनी के आधार पर थी, जर्मनी की नीति के आधार पर थी कि जैसे जर्मनी इटली में युवा संस्था और युवा गुप्त समितियां स्थापित करता था, उसी के अनुसार यहाँ भारत में भी अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो इस घटना में जो नासिक षड्यंत्र केस होता है दोस्तों, यहाँ इस घटना में जो अंग्रेज लोग होते हैं उनका मानना होता है कि वीडी सावरकर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, होता क्या है इस केस में, मींस नासिक षड्यंत्र केस में, ध्यान दीजिएगा, नासिक षड्यंत्र केस, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस की घटना होती कब है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 1909 में, यह 1909 में होती है। ध्यान दीजिएगा 1909 में ही 21 दिसंबर 1909 को जो क्या कहते हैं लक्ष्मण दास कन्हारे होते हैं, वह जो नासिक के डीएम होते हैं जैक्सन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और यही 1909 नासिक षड्यंत्र केस बन जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसी केस के संदर्भ में वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार कर एसएस मोरिया, ध्यान दीजिएगा, एसएस मोरिया नामक जहाज से भारत लाया जाता है, और उन पर 37 अन्य व्यक्तियों के साथ, ध्यान दीजिएगा, जो वीडी सावरकर थे उन तो थे ही, और साथ साथ में 37 अन्य व्यक्ति थे जिन पर मुकदमा चलाया गया दोस्तों, ठीक है, जिन पर मुकदमा चलाया गया या नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया, यही था नासिक षड्यंत्र केस दोस्तों, ठीक है। नासिक, प्रश्न यहां से ये भी बन जाता है कि नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत किस जिलाधिकारी या कहां के जिलाधिकारी की हत्या हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन की हत्या हुई थी नासिक षड्यंत्र केस में। यहीं पर प्रश्न ये बनता है कि नासिक षड्यंत्र केस का यह किस वर्ष, नासिक षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1909 में, 21 दिसंबर 1909 में नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। आपको यह भी पता है कि जो 1909 था वह मार्ले मिंटो सुधार का एक समय था, जिसमें आपने देखा कि मार्ले मिंटो सुधार में जो मुस्लिम थे उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो उसी समय 1909 के समय में यह होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सावरकर को होता क्या है दोस्तों इस नासिक षड्यंत्र केस में, ध्यान दीजिएगा, वीडी सावरकर को होता क्या है इस नासिक षड्यंत्र केस में, आजीवन कारावास दे दिया जाता है दोस्तों। आजीवन कारावास की कुछ सजा हो जाती है, किसको? वीडी सावरकर को, ठीक है। अगला पॉइंट होता क्या है दोस्तों कि भारतीयों को प्रेरित करने के लिए जो सावरकर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारतीयों को प्रेरित करने के लिए जो सावरकर होते हैं, इटली के जर्मनी की इन्होंने जीवनी लिखी थी। इनका जीवन परिचय लिखा हुआ था कि इनकी आत्मकथा एक तरीके से लिखी थी, किसकी?
जेमिनी की, इटली की जेमिनी की। प्रश्न यहां से बनता है कि इटली की जेमिनी की जीवनी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? वीडी सावरकर ने लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1906 में लिखा था। ठीक है, सन उतना मायने नहीं रखता है कि किस वर्ष लिखा था, लेकिन ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि इटली का जो जेमिनी था, ठीक है, उसकी जो जीवनी लिखी किसने लिखा था? तो किसने लिखा दोस्तों? वीडी सावरकर ने लिखा था। यह प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला जो बात होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके जब ले जा रहे थे तो फ्रांस के यह मार्सेलिस नामक बंदरगाह पर क्या किए थे? ये छलांग लगा दिए थे, कूद गए थे समुद्र में। और फिर इनको और यह घटना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। क्यों? क्योंकि यह 1909 में यह घटना होती है, नासिक षड्यंत्र केस होता है, और 21 दिसंबर को होता है, लगभग 9 दिन का अंतर होता है, 10 दिन का गैप होता है। तो उसके बाद 1909 में इनकी गिरफ्तारी होती है। 1910 में गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तार करते समय जब यह आते हैं तो फ्रांस के मार्सेलिस नामक बंदरगाह पर यह छलांग लगा देते हैं, कूदते हैं, किंतु इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और इनको यहाँ लाने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है, और इनको सजा सुनाई जाती है आजीवन कारावास। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का एक जो महाराष्ट्र में यह क्रांतिकारी फैलता है, क्रांतिकारी में कैसे किसने सबसे पहले यह इसको फैलाया, ठीक है, इसके पहले की घटना क्या हुई थी, जैसे हमने रामोशी आंदोलन को देखा, ठीक है दोस्तों, उसके संबंध में पढ़ा कि सबसे पहले महाराष्ट्र में रामोशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसको कुछ समय बाद 1890 में क्या होता है, जो सरकार ब्रिटिश सरकार होती है उनका दमन कर देती है, समाप्त कर देती है रामोशी कृषक आंदोलन को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि यह जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, यह अपना जो एक आंदोलन होता है, इनके द्वारा जो इनके शिष्य होते हैं चापेकर बंधु, ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। और आपने देखा कि कैसे रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं, कौन? चापेकर बंधु। ठीक है, चापेकर बंधु जब हत्या कर देते हैं तो उसके बाद होता क्या है, एक द्रविड़ बंधु होते हैं, ठीक है, जो गणेश शंकर द्रविड़ होते हैं, और साथ साथ में रमेश चंद्र द्रविड़ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, उनका सहयोग करती है, और वो लोग क्या करते हैं, चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों। और गिरफ्तार करके होता क्या है कि चापेकर बंधु को फांसी हो जाती है। ठीक है, जब यह द्रविड़ बंधु इनकी शिकायत करते हैं किससे? सरकार से, तो गिरफ्तारी हो जाती है चापेकर बंधु। क्योंकि आपको पता है जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना किया था, और व्यायाम मंडल में जो क्रांतिकारी सदस्य थे वह बहुत क्रोधित हुए, और जो द्रविड़ बंधु थे इन दोनों की हत्या कर दी। जो व्यायाम मंडल के सदस्य द्रविड़ बंधुओं की हत्या की थी, उनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी वो मुकदमा चलाती है, और बाद में उनको मृत्यु दंड की सजा दे देती है, और कुछ लोगों को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इस तरीके से जो व्यायाम मंडल के सदस्य होते हैं, जो इससे सम्मिलित होते हैं, उनका भी अंत हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार जो विनायक दामोदर सावरकर होते हैं दोस्तों, वह कैसे मित्र मेला की स्थापना करते हैं। और मित्र मेला की स्थापना जबकि 1899 में हुई थी, आपको पता है, ठीक है दोस्तों, और वह 1904 में उसका नाम हो गया अभिनव भारत सभा। और जब अभिनव भारत सभा हो जाता है, उसका वास्तविक नाम अभिनव भारत है दोस्तों, वह एक सभा होती है, एक मीटिंग, जैसे एक गुप्त समिति होती है। गुप्त समिति का मतलब समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेजों से बचा करके एक समिति की स्थापना की गई, जिसका नाम अभिनव भारत था। उसकी स्थापना कौन करता है? वीडी सावरकर करते हैं। और यह जो अभिनव भारत गुप्त समिति थी, यह दोस्तों इटली के मैजनी के युवा जो एक संगठन या युवा समिति की स्थापना करते थे, गुप्त समिति की स्थापना करते थे इटली में, उसी की नीति पर आधारित था। इसीलिए आगे चलकर जो वीडी सावरकर हैं 1906 में दोस्तों क्या करते हैं, जेमिनी की जीवनी लिखते हैं। और यह जेमिनी की जीवनी क्यों लिखते हैं? वह भारतीय लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, क्रांतिकारी बनने के लिए यह जीवनी लिखी। किसकी? जेमिनी की जीवनी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी हमने देखा किस प्रकार
वह लंदन गए थे 1906 में कानून की पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाती है, अधिकारी जाते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं और उनको क्या SS मोरिया नामक जहाज से भारत लाते हैं। बीच में फ्रांस में एक बंदरगाह होता है, क्या मार्सिलेस बंदरगाह होता है, वहाँ कूदते हैं किंतु फिर पकड़े जाते हैं और यहाँ भारत में लाए जाते हैं। उनका नासिक षड्यंत्र केस के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा चलाने के बाद इनको आजीवन कारावास सुनाया जाता है दोस्तों। तो ये था बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा, क्या कैसे हुआ उसको हमने समझा, और साथ साथ में हमने नासिक षड्यंत्र केस को भी समाप्त किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें मित्रों, ठीक है। तो यह लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।